स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, एक विशेष प्रावधान के बारे में कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाता है या सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट जो होता है भारत का, क्या वो भी कानून बनाते हैं या फिर विधायिका ही कानून बनाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है एक जानकारी भी है, क्या हमारे न्यायालय भी कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम पहले चर्चा करने वाले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाता है। तो बिल्कुल मित्रों, इसका आंसर अगर मैं दूँ ना तो इसका आंसर जो है हमारा सही होगा। यानी बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना मित्रों, वो भी कानून बना सकता है। आपने जो है एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ा होगा, मैं मान के चलता हूँ कि पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा किसी ने। ठीक है, एक अनुच्छेद है संविधान का हमारा अनुच्छेद 142। कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? 142 हमारा अनुच्छेद है। और मित्रों एक अनुच्छेद 143 भी है, हम इसकी जो है बाद में चर्चा करेंगे। और मित्रों कई बार मैंने लेक्चर्स में इसकी चर्चा भी की है, तो जिनको भी अगर उसे 143 अनुच्छेद के बारे में याद है तो मित्रों ज़रूर मेरे को कमेंट करना। ठीक है, कि 143 में मैंने किस बात की आपसे चर्चा की थी। तो देखो, एक हमारा संविधान का अनुच्छेद 142, वो अनुच्छेद मित्रों क्या कहता है कि ये अनुच्छेद ये कहता है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट चाहेगी ना तो वो कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सकती है। यानी मित्रों वो कोई ऑर्डर, ठीक है, वो कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिक्री होगी, ठीक है, तो वो उसको पारित करती है, यानी वो कानून बना सकती है। मतलब है अगर मान लीजिए कि किसी विषय पर कानून नहीं है, ठीक है, और देश में जो है हनन हो रहा है लोगों के अधिकारों का, ठीक है, अब उस परिस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है ना मित्रों, वो क्या करेगी? अनुच्छेद 142 का प्रयोग करेगी। यानी मित्रों वो क्यों करती है प्रयोग? यहाँ हम बात करते हैं पूर्ण न्याय की। किसकी? पूर्ण न्याय, यानी कंप्लीट जस्टिस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मित्रों। कंप्लीट जस्टिस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इस कारण से मित्रों वो अनुच्छेद 142 के माध्यम से न्याय करती है। और कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ पे विधायक जो कानून बनाती है ना मित्रों, उस प्रकार से कानून नहीं बना रही। मतलब है आप ऐसा समझना कि जो भी हम संसद के माध्यम से कानून बनता है ना मित्रों, जितनी उसकी हैसियत होती है ना उस कानून की, संसद के बने हुए कानून की, उतनी ही बात, यानी उतना ही आदेश का जो सुप्रीम कोर्ट पारित करेगा उतनी ही हैसियत उसकी होगी। और कब तक होगी? जब तक उस विषय पर, यानी जिस विषय पर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हुआ कि भारत के जो लोग हैं उसके मानवाधिकार को हनन हो रहा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम जो एक ऑर्डर पारित कर रहे हैं, हम एक कानून पारित कर रहे हैं कि मानवाधिकारों से संबंधित जो है लोग, उनके अधिकार को हनन नहीं होगा। और ठीक है, और उसने जो है एक आदेश पारित कर दिया और लंबा चौड़ा उसने जो है आदेश बना दिया। ठीक है, और उसमें कुछ उसने प्रावधान कर दिए, यानी जिस प्रकार से हम बिल बनाते हैं उसी प्रकार से उसने जो है इसको बना दिया। अब मित्रों इसकी जो हैसियत है ना मित्रों, इसकी जो हैसियत है, इस अनुच्छेद 142 का सुप्रीम कोर्ट ने जो उपयोग किया है, इसकी हैसियत उतनी ही होगी जितना सुप्रीम कोर्ट, जितना जो संसद होती है वो कानून बनाती है उसका। ठीक है, और तब तक मित्रों इसकी हैसियत रहेगी जब तक जो है संसद तब तक कानून नहीं बना देती है ना। यानी मानवाधिकारों पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब तक संसद मानवाधिकारों पर वो कानून नहीं बना देगी तब तक ये कानून के रूप में माना जाएगा मित्रों। मतलब ये कानून ही है और तब तक रहेगा जब तक संसद इस पर कानून नहीं बना देती। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी जो है न्याय कर रहा है, यानी पूर्ण न्याय वो कर रहा है, कंप्लीट जस्टिस वो कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से जो है मित्रों सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है, यहाँ पे फिर हमारी 142 अनुच्छेद है उसका शक्ति का प्रयोग करता है और अधिकारों के हनन पर या किसी भी मामले में वो कानून की हैसियत के तहत जो एक कानून बना देता है। ठीक है, अब मित्रों एक और बात आपको हो सकता है आपके दिमाग में उठी होगी। क्या मित्रों? हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैंने यहाँ पे अन्य हाई कोर्ट की बात नहीं की। तो मित्रों आप इस बात को हमेशा याद रखना और दिमाग को, यानी कान खोल के आप इस बात को सुन लीजिए कि जो हाई कोर्ट है ना, आप ऐसा समझ लो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही अनुच्छेद 142 का उपयोग करता है और वही 142 के माध्यम से ऐसा आदेश पारित कर सकता है।
ठीक है। और किसी भी न्यायालय के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो जो है इस शक्ति का प्रयोग कर ले और का आदेश पारित कर दे। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लेरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया कि केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही अनुच्छेद 142 का उपयोग करेगी और उसके माध्यम से आदेश पारित करेगी। और उस आदेश की जो हैसियत होगी ना, उस आदेश की हैसियत एक कानून के बराबर होगी, जब तक कि कब तक होगी, जब तक संसद उस विषय पर कानून नहीं बना देती। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आपको एक सिंपल शब्दों में और एक जो है बहुत ही कम समय में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी कानून बना सकती है, यानी वो आदेश पारित कर देती है और उस आदेश की हैसियत होती है कानून के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों हाँ, मैंने आपसे जो बात की थी 143 की, तो उसमें हम किस बात की चर्चा करते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट जो है सलाह मांगते हैं भारत के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगते हैं किसी संवैधानिक मसले पर या किसी अन्य सार्वजनिक मसले पर। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कितना आपको समझ में आया, कितना मैं आपको सरल शब्दों में समझाने में, ठीक है, कितना मैं आपको सरल शब्दों में समझाने में सफल रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरी लक्ष्मीकांत की यानी भारत की राज्य व्यवस्था की क्लासेज कंप्लीटली चल रही है। ठीक है, और उनको आप रेगुलरली देखते रहिए, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको वहाँ समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और कोई नई वीडियो के साथ, और पॉलिटी की क्लासेज में तो हम मिल ही रहे हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।